Okay, good morning guys. तो आज which day is today? Today is Tuesday. Tuesday. आज है Tuesday. तो अभी ये वीक हम मूज़ो को स्कूल नहीं भेज रहे और वीडियो में भी थोड़ा सा डिले हो जा रहा है क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर है। इसने तो इतना ज़्यादा हमें टेंशन दे दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं और मेरे पति हम लोग सोते ही नहीं हैं। ब्लेस यू। मैं और मेरे पति हम लोग रात को सोते ही नहीं, उठ के बार बार इसका टेम्परेचर ऐसे चेक करते, बॉडी चेक करते। फिर क्या बोलूँ मैं, जो ये कुछ दिन जो ऐसा हमारा गया है, तो भगवान करे किसी भी पेरेंट्स को ऐसा दिन नहीं देखना पड़े क्योंकि बच्चों को लेकर जो टेंशन होता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बट आई जस्ट थैंक गॉड एंड थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स। हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो पहले निकला था वो था वाइट ब्लड सेल्स इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 13,000 या 14,000 था, बट अभी कम हो गया है, नॉर्मल हो गया है। बट डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ क्लियर है, थोड़ा सा मलेरिया, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर। एंड यहाँ पे ना फीवर को मलेरिया ऐसे बोलते हैं। एंड सेकेंड चीज़ जो है, उसको थ्रोट में इन्फेक्शन है मोस्टली, थोड़ा सा जो है, ज़्यादा नहीं है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स है। तो मुझे याद है, मुझे कभी टॉन्सिल हुआ नहीं है, बट मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, जब किसी को टॉन्सिल्स होता था ना, तो वो एक वाइट बैंडेज लगाते थे। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्योंकि हमारे घर में अभी तक किसी को नहीं हुआ है एंड तो उतना आइडिया नहीं है। तो डॉक्टर ने, तो मैंने पूछा था डॉक्टर से कि हमें भी कुछ ऐसे लगाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बस उसको जो है गर्म पानी दीजिए एंड गागल कराइए, गर्म पानी या नमक से गागलिंग कराइए एंड शहद, हनी एंड गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के उसको दीजिए, गरम गरम, ठंडा कुछ नहीं। एंड सेकेंडली क्या कहा था उन्होंने, कुछ मल्टीविटामिन्स देंगे, वो हमें कंटिन्यू करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाथ में जो उसका कनोला लगा हुआ था, संडे जब मैं चर्च गई, क्योंकि मैं तो इतना परेशान हो गई थी, अब मेरी मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या हो गया इसको, इतना तक कि मैं इसको क्या झाड़ फूँक कराऊँ, क्या कराऊँ, ऐसे मतलब इतनी लिमिट तक मुझे और मेरे हस्बैंड को टेंशन। हम लोग खाना ही नहीं खा रहे, नींद ही नहीं आ रहा है हमें ऐसा, और बाकी घर वालों को भी टेंशन है, ऐसा नहीं है, मगर जो पेरेंट्स के ऊपर होता है। एंड प्लस हाँ, मेरी सास तो आपको पता है हर चीज़ में रोने लग जाती है। मैं तो फिर भी कंट्रोल कर लेती हूँ, मगर मेरी सास बेचारी वो इसको देख देख के रोती रहती है। तो उससे क्या होता है ना, बच्चा और भी उदास हो जाता है, उसको लगता है कि क्या हो रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं रो सकती हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी रोऊंगी ना उज़ो के सामने, तो वो फूट फूट के रोने लग जाएगा। उज़ो के साथ थोड़ा बॉन्ड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बचपन से ही बहुत क्लोज़ है वो मुझसे। चुकवे मेका जो है ये, इसके साथ तो सब कोई है घर में, सब इसको बहुत प्यार करते हैं, उज़ो को भी करते हैं, मगर यू नो, जस्ट अंडरस्टैंड। तो उज़ो अगर बीमार हो है, कुछ भी है, तो सबसे पहले मम्मी, मम्मा मम्मा मम्मा, मम्मी ही चाहिए और कुछ नहीं। सारे बच्चे आई थिंक नॉर्मली वैसे करते हैं। तो बाय गॉड्स ग्रेस अभी उसका तबीयत ठीक है, बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि ये वीक जो है हम स्कूल नहीं भेजेंगे। और ये एग्ज़ाम वाला वीक है, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बट हम क्या करें, बच्चा का हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स तो हमने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया, इनफैक्ट टीचर ने भी हमें कल कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बस उसको अच्छे से रेस्ट कराइए। तो ये वीक जो है हम उसको अच्छे से रेस्ट कराएंगे, बाकी नेक्स्ट वीक हम अकॉर्डिंगली स्कूल स्टार्ट करेंगे। अभी 2 दिनों से संडे मैंने वो निकाल भी दिया था और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं उसको बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि इतना उसको पेन हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। 3 दिन बेचारा बच्चा ऐसे हाथ में लगा कर, हमें दर्द होता है तो भी तो बच्चा है तो दर्द नहीं होगा। अभी तो ठीक है, फीवर वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा जो मुंह का शक्ल जो है उतरा हुआ है। खाने पीने में भी अभी थोड़ा सा पीछे है, बट हम उसके लिए अच्छा प्रोटीन वाला चिकन वगैरह लेकर आए हैं कि अच्छे से वो खाए, है ना। ईट योर फूड, नॉटी बॉय। हाउ आर यू फीलिंग? Fine. Say thank you to everybody. Thank you to everybody. Say thank you. Thank you very much. Thank you very much. तो आज इसके पापा भी घर में नहीं है। हम जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे ससुर जी आए हैं। मेरे ससुर जी परसों रात को आए थे, तो कल सुबह मैं उनसे मिलने गई थी। एंड घर नहीं आने मांग रहे हैं, घर आना ही नहीं चाहते, और आज जो है वो गांव जा रहे हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे ऐसे ही जो है
निकल गए हैं, साथ में मेरे पति भी गए हैं क्योंकि गाड़ी में जाना था ना। तो ऐसे प्लान तो नहीं था कि आज जाएंगे, मगर कि मेरे पति भी जाएंगे, इसके पापा भी, मगर फिर चले गए, सुबह पहुंच भी गए, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड आई गेस रात तक वापस भी आ जाएंगे। लेट्स सी। अभी मैं बात कर रही थी उनसे वीडियो कॉल में, बोल रहे थे कि हाँ देखो ये हमारा गांव, कभी मैं गई नहीं हूँ ना वहाँ पे, जाएंगे कभी चांस मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। एंड तो आज का दिन देखते क्या होता है। आज मुझे इसको भी इम्यूनाइजेशन के लिए लेकर जाना था, एमी को, एमी बट इसके पापा नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ, बहुत दिक्कत हो जाता है, काफ़ी दूर है। एंड तो इसलिए मैंने सोचा स्किप कर लेती हूँ। ये वीक में ट्यूसडे एंड थर्सडेज होता है, तो अगर मैं ट्यूसडे नहीं लेके जा पाऊँगी तो थर्सडे ज़रूर लेके जाऊँगी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, ऐसा फीलिंग होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू नो वाई। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, हर चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं, खाना पीना परफेक्ट है, सब कुछ हर चीज़ के लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि हाँ बच्चे जो है ठीक से रहे। मगर जब ऐसा होता है बहुत दिल में दुख होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई गॉड वाई। मैं तो संडे चर्च भी लेकर चले गए, मैंने फादर को भी कहा कि फादर प्लीज़ प्रीस्ट को कि आप इसको अच्छे से ब्लेस करिए, होली ऑयल जो होता है वो लगाइए, ये करिए वो करिए, अच्छे से ब्लेस करिए। और जो लोग वहाँ प्रेयर कर रहे थे मैंने उनको भी कहा कि प्लीज़ आप इनके लिए प्रेयर करिए। तो देखते हैं गाइज आज क्या होता है, आज के दिन में साथ में बने रहिए। थैंक यू। एंजॉय। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा एक बाल्टी कपड़े धो दिए, और अभी भी जीन्स बचा है, बेडशीट बचे हैं, पिलो कवर्स मैंने धो दिए, मगर बेडशीट जो है हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देंगे, बेटर रहेगा, इतना कौन। और धूप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, इतना धूप है। 11 बजे से अभी 11 बज रहे हैं। गाइस तो फाइनली मैंने कपड़े धो दिए हैं। तो सुबह में आज ऐसा पहले धूप से निकलती हूँ। तो गाइस आज क्या है कि कल मंडे था, तो कल कोई भी बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उजो मूव। तो मेरे देवरानी के बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, पता नहीं क्यों। तो उजो तो अभी नहीं जा रहा है, और जो एरिक वो स्कूल जाता है, मगर उसको 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कल इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया, तो मुझे लगा आज भी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा था कि आज भी नहीं जाएंगे। और एरिक के लिए कुछ ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है, स्नैक्स दे देते तो वो 12 बजे तक तो आ ही जाता है, खाकर जाता है, एग्ज़ाम देकर आ जाता है। तो आज भी मैं सो करती, इतने दिनों बाद तो कल रात को नींद आया, मगर आज सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा, 4 बजे के करीब, क्योंकि मेरे पति गांव जा रहे थे ना, तो इसलिए उनको चाय वाय बना के दिए तो वो निकल गए। फिर मैं सो गई, मुझे नहीं पता था कि बच्चे आज स्कूल जाएंगे। तो जब मैं 7 बजे 6:30 बजे उठी वैसे, तो मैं देख रही हूँ कि मेरी देवरानी जल्दी जल्दी ये बना रही है, जो हमारा स्वीट पोटैटो यहाँ पे मैंने कहा ना बहुत हमारे खेत से ही है, तो उसने सोचा कि वो बना देते, मगर उसका जो बनाया तो उसने ठीक है, मगर वो कच्चा रह गया। तो फिर अभी भी पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं खाऊंगी। जो लोग खा सकते उन्होंने खाया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, कच्चा कच्चा ही था। अब कैसे दोबारा पकाए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है, ख़त्म ही हो गया, बच्चे स्कूल भी लेके चले गए। तो इसीलिए अभी मैं राइस एंड स्ट्यू खाऊंगी। अभी बना के सिर्फ थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेरे जो घर में लोग हैं, मेरे लिए, मेरे सास के लिए, मेरे ननद के लिए ना, 4-5 लोगों के लिए, मेरे देवरानी के लिए बस। तो फिर हम लोग खाएंगे राइस एंड स्ट्यू।
और उज़ो तो अभी घर में उज़ो का बहुत सारा होमवर्क है, तो अभी उसको होमवर्क करना है, स्कूल से मिला हुआ है। हाँ दैट्स इट। इतना थक गई हूँ। और बेबी सो के था तब मैं कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, नहाना वाना हो गया, अब बेबी उठ गया। सबसे पहले गर्मी है कौन, सबसे पहले जाके मैं उसको लूँगी क्योंकि मेरी सास बहुत देर से खिला रही है बेचारी। तो अभी मैं उसको पकड़ती हूँ थोड़ा। उज़ो ये बाल्टी अंदर लेके जाओ, बाथरूम में रखो, ये लो उज़ो, टेक टेक टेक। तो बस सब जलते। और उज़ो का तबीयत तो अभी ठीक ही लग रहा है। आज मैंने दवाई भी नहीं दिया उसको। गुड बॉय। पूरा सर ऐसा, मतलब क्या होता है कि काम करते करते पूरा पसीना भर जाता है सर में और ऐसे खुजली खुजली होने लग जाती है। और कल ही मैंने वॉश किया था हेयर, इतनी गर्मी है तो आज मैं सोच रही आज वॉश नहीं करूँगी, कल वॉश करूँगी। रोज़ रोज़ कैसे वॉश करना, ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भूख भी बहुत लगी है। सुबह को मैंने नाश्ता खाया था बस ब्रेड एंड ये क्या चाय, अदरक वाली चाय बनाई थी बहुत अच्छी वाली। और आलू तो जैसे मैंने बोला ना कच्चा रह गया यार, क्या करें अब, उसको समझ नहीं आ रहा है। तब जाकर कुछ खाते हैं। लेट्स गो। पहले बेबी को लेते हैं, एमिका को। एमिका भी बड़ा हो रहा है ना, अभी वो 4 महीने का है, 5 महीने का होने वाला है। बार बार ऐसे करता है, नीचे वाला जो लिप से अंदर लेता है। क्या 5 महीने में बच्चों को क्या दांत का आते हैं क्या? मैं भूल गई हूँ उज़ो के साथ क्या हुआ था। प्लीज़, घर में सब बोल रहे हैं शायद दांत आने वाला है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो और मैं क्या करूँ उसके लिए, कुछ दवाई या कुछ होम रेमेडी आपका अगर आपको एक्सपीरियंस है प्लीज़ 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 ज़रूर बताइए। सो लेट्स गो। ओके। अभी दोनों बच्चों को सुला दी हूँ ये सोच कर कि मैं रेस्ट करूँगी। अब ये सो गया तो मैं जो है फ़ोन चला रही हूँ अब मुझे देखे। पर अभी मैं भी थोड़ा सोना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार, कपड़े वपड़े धो के घर झाड़ू पोछा। जो का ना ब्रीदिंग अभी भी ठीक नहीं है। काम ख़त्म नहीं होता है। बच्चे सो रहे थे, मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा कपड़े है, कल मैंने बहुत कम कपड़े धोए थे तो वो समेट लेती हूँ। धोना उतना दिक्कत नहीं होता है, बस समेटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटा छोटा काम है जो अभी ख़त्म करते हैं ये सारा काम। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ये ड्रेस पहना है। ये ना उज़ो जब पैदा हुआ था उसके बाद मैंने ये वाला ख़रीदा था ऑनलाइन मिंत्रा से। मटेरियल तो वहाँ बहुत अच्छा दिख रहा था, आई मीन, मगर ये मटेरियल काफ़ी पतला है, बाहर पहनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही सेम टू सेम ड्रेस जब मैं ज़ारा गई थी पैसिफिक मॉल में, वहाँ पे मैंने देखा था, उसका मटेरियल टॉप नॉच है, बहुत थिक मटेरियल था, मगर फिर वो स्लीवलेस है, ऐसे ही एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत पतला है। तो ये घर में मैं सोचती हूँ कि इसको दे दूँ। अच्छा, एक आइडिया आया है मेरे पास। यहाँ पे ना मैंने सुना है कि यहाँ कपड़े बेच सकते हो आप। जैसे कि अगर आपके मेरे बहुत सारे पुराने कपड़े, तो मैं किसको दूँ, मेरी देवरानी को तो कुछ भी साइज़ नहीं होगा, मगर फिर भी वो जो टी शर्ट वगैरह वो ज़बरदस्ती डाल लेती है अपने बदन में, तो वो ऊपर आ जाता है, बहुत फनी लगता है। तो मैंने सोचा नहीं अब तुम मत लो। मैंने उसको कहा हम अब जो है हम एक काम करते हैं, हम घर के बाहर एक प्लास्टिक लगा के, बड़ा सा प्लास्टिक लगा के बेच देते हैं कुछ ऐसे नॉर्मल अमाउंट में, जो यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग लेंगे। अगर आप फ्री में किसी को देते हैं ना तो वो वैल्यू नहीं करते वो सामान, ये मैंने देखा है। तो 500 में, 1000 नायरा में, मतलब कितना 50-60 रुपये में होगा। तो अगर हम बेच दे, अगर अच्छे अच्छे कपड़े तो थोड़ा एक्सपेंसिव, तो यहाँ जो है लोग ले लेंगे, उससे जो है हमारा कुछ प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट तो कुछ नहीं, कुछ ऐसे स्नैक्स के लिए पैसे भी आ जाएंगे और कपड़े भी लोग ले लेंगे। तो एक आइडिया ये मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। अगर आइडिया अच्छा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सेकेंडली, मैं तो नहीं अकेले करूँगी, तो मेरी सास, मेरी देवरानी, ऐसे ही बस टाइम पास के लिए। अब लेट्स सी कपड़े समझ लेते हैं। ओह गाइस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने तो अभी टिकटॉक ज्वाइन किया है यहाँ पे। आई थिंक 1 महीना हो गया मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। सब बोल रहे थे टिकटॉक करो टिकटॉक करो, यहाँ पे सब टिकटॉक ज़्यादा चलाते हैं, तो मैंने भी ज्वाइन किया है। अगर आप टिकटॉक पे है तो फॉलो मी, इंडिया टू नाइजा, मतलब इंडिया INDIA 2 एन नाइजा NAIJA, मैं लिख दूंगी।
आप है तो प्लीज़ फॉलो मी एंड लेट्स कनेक्ट। टिकटॉक से मुझे वो सारे दिन याद आ गए जब सब कोई टिकटॉक करता था। वाह। अभी पता नहीं है टिकटॉक वैसे सेम है या डिफरेंट है। डिफरेंट तो है थोड़ा। जस्ट ऊज़ो ठीक है ना, मुझे उसी बात की बहुत खुशी है, वरना मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग इतना टेंस थे, स्पेशली जब डॉक्टर ने कहा कि इसको हमें जेनोटाइप दिखाना पड़ेगा, ये वो डरा दिया डॉक्टर ने हमें, बहुत ज़्यादा डरा दिया। एंड मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि भाई मेरा जेनोटाइप क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ये मुझे पता था। जेनोटाइप मैंने कराया ही नहीं। मगर मुझे याद है कि मैं जब प्रेग्नेंट थी यहाँ पे और मैं हॉस्पिटल गई थी एफएमसी, तो उन लोगों ने मेरा जो है सारा ब्लड टेस्ट किया था, HIV ये वो, तो जेनोटाइप उन्होंने देखा था एंड देखा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ जेनोटाइप। तो थोड़ा सा मुझे फिर इसके पापा के ऊपर, उसके पापा को मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा कि हाँ उनका भी नॉर्मल है। तो हम लोग बहुत डर गए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, बेचारा बच्चा को तो इंडिया में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ यहीं आके हो रहा है। पहले हमें लगा कि हवा पानी की वजह से, मगर इतना बीमार पड़ना बार बार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हमने पानी भी चेंज किया, हम प्योर वाटर नहीं पीते, हम बॉटल पूरा बिस्लेरी वाटर पीते। लास्ट टाइम जब हमें मुझे टाइफाइड हुआ था, जो भी बीमार था, तो हमने पूरा पानी, बहुत एक्सपेंसिव बॉटल हम खरीदते हैं, पूरा सिर्फ बॉटल्स। अभी मैं आपको अपना स्टोर रूम दिखाऊंगी ना, दूसरे वाला रूम, लगेज रूम में, बॉटल्स पूरे भरे हुए, वो जो बोरा होता है ना सैक, हमने पूरा खाली बॉटल्स रखे हैं। अगर अगर कोई लेना चाहता है यहाँ पे तो हम बेच भी देंगे। Let's see. इतना कुछ करने के बाद भी मेरा बच्चा अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, थैंक गॉड। मगर प्लीज़ आप लोग ना मुझे वो टॉन्सिल का ज़रूर से बताइए कि टॉन्सिल्स में मतलब कभी मेरा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है, सिर्फ वही वाइट बैंडेज ही मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा कि बस गर्म पानी, तो हम गर्म पानी, तो मैंने उसको, मैं हल्का गर्म पानी उसको मैं दे रही हूँ। और आप लोग सब बताइए कैसे हो, क्या चल रहा है वहाँ पे। सब कुछ ना मैनेज करना अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे वहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, तो और भी बहुत थक जाती हूँ। साथ में घर में बच्चा, ये वो, खाना पीना सब कुछ है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब इतना एनकरेज करते हो ना, कभी कभी कमेंट्स पढ़ के बहुत एनकरेजमेंट फीलिंग होता है। अभी मुझे टाइम नहीं मिला है कमेंट पढ़ने का, क्योंकि मैं घर के काम में इतना बिजी हो गई थी। एंड सुबह उठती हूँ, कभी नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, उसके बाद फिर जल्दी से उज़ो को लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। उसके पापा भी काम पे नहीं जा रहे थे काफ़ी टाइम से, और जाते भी है तो जल्दी आ जाते हैं, कॉल पे कॉल। फिर उसको, उज़ो को वापस घर लेके आना, हॉस्पिटल दूर है, इतना दूर जाओ, फिर सब कुछ कराओ, समय लगता है। हम डॉक्टर को इन्फॉर्म भी करते हैं, मगर हमसे भी पहले काफ़ी लोग रहते हैं, तो फिर उनको भी देखना पड़ता है, फिर उज़ो को देखना पड़ता है, फिर वापस आओ, थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता है, बाबू को देखो, फिर शाम को दोबारा उसको लेके जाओ। बहुत थकावट हो जाता है, बहुत थक जाता है। मगर अभी थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। अभी मैंने अपने इनको भी फ़ोन किया, उज़ो के पापा को, कि क्या हाल चाल है। तो वो लोग तो अभी गाँव में हैं, मगर मैंने पूछा कि कब तक आएंगे वापस, क्योंकि कुछ कपड़े वगैरह तो नहीं लेकर गए, ऐसे ही गए। तो कह रहे थे शायद रात हो जाएगा। प्लस कपड़े समेट गए हैं, और मैंने राइस एंड स्ट्यू भी बना लिया, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, सिर्फ घर वालों के लिए। एंड फिर रात का खाना जो है अलग बनेगा। तो क्योंकि ना कल हमने ओक्रो सूप बनाया था, वो आपका भिंडी का सूप है, तो वो अभी भी रखा ही हुआ है, तो वो भी साथ में है। एंड फिर मैंने राइस एंड स्ट्यू भी बनाया, तो सब मिलजुल के खा लेंगे। एंड एरिक भी वापस आ गया है, तो लेट्स गो। एक बात बता दूं कि हमारा जो दुकान जो था
4 दुकानें, उसमें से एक हम जो है किराए में दे चुके हैं। बस वो कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो उसको कंप्लीट कराने के लिए आज हमने मिस्त्री बुलाई थी, तो वो हो गया है काम। क्योंकि हम अंदर काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ पे किराए में देने में कुछ ज़्यादा उतने पैसे नहीं मिलते हैं, मगर जस्ट हमें स्टार्ट करना था क्योंकि इस लेन में किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया। सो वी जस्ट थॉट हम स्टार्ट करेंगे। और हम एक फार्मासिस्ट को दे रहे हैं केमिस्ट के लिए। ब्रदर गुड आफ्टरनून, यू आर डन। तो अभी इन्होंने मुझे कहा कि हो गया है, तो मैं एक बार अपने हस्बैंड को कॉल करके बता देती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। लेट्स गो। ये हमारा पहला दुकान है जो घर से अटैच है, इसको हमने कुछ नहीं करवाया है। हाँ, ये है 4 दुकान है ना, 1 2 3 4, तो ये है सेकंड दुकान। गो एंड ओपन ना, लेट्स सी। बहुत अच्छा बनाया है इसने टाइल्स। ये सब जो आप टाइल्स देख रहे हो ना, ये सब वो टूटा टाइल्स है, ब्रोकन टाइल्स जो हमारे अंदर कंपाउंड में रखा हुआ है। ब्रदर नो, ब्रदर ओपन ना, लेट्स सी योर वर्क। तो ये सारा वो ब्रोकन टाइल्स है जिससे उन्होंने बनाया है ये पूरा फ्लोर। This is all those broken tiles you used it, right? Ah, brother, well done, oh, well done. Did well. No, still this. No, go back. Okay, well done, brother. Thank you. तो अभी मैं एक बार अपने पति को कॉल कर देती हूँ। गाइस, शाम के टाइम हम थोड़ा यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं एंड यहाँ पे हम लूडो खेल रहे हैं। मैं नहीं, क्योंकि अभी मैं बेबी को लेकर हूँ। Who is going to win? Okay. Who is going to win? Okay. Who is going to win? It's Fatty. I'm not Fatty. I even think it's Siki one. Okay, let's see who's going to win. मैं भी खेलती, मगर भाई साहब हमें खेलने नहीं देंगे। दादी, दीदी, आप लोग इसको देखकर बताइए ये किसके तरह लगता है। ये मेरे तरह लगता है या अपने पापा की तरह लगता है? आजकल ना ये जो ये लिप्स है ये अंदर ले लेता है, करते रहता है। आई डोंट नो इसको दांत आ रहे कि क्या आ रहे। क्या आ रहे बेटा? लड्डू। रात का खाना अभी तक बना नहीं है और अभी 6:45 हो रहा है। डू यू नो इट्स 6:45, almost 7 o'clock. When will brother bring food items? I don't know. I'm not bringing late. Who is bringing yours? And we told him already in a long time. Maybe I will call him to tell him to bring fast. सामान लेकर आएंगे तभी खाना बनेगा। और आज मेरे पति नहीं आएंगे। मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा है कि आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे, मतलब उनके पापा के साथ, मेरे ससुर के साथ। अभी भी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है वहाँ पे। आई थिंक कल भी, पता नहीं, श्योर नहीं है कल भी, बट लेट्स सी, जो भी हो बस सेफली आ जाए। क्योंकि यहाँ का ना रोड बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेन रोड, हाईवे, ये सब जो है ना बहुत एक्सीडेंट प्रोन एरिया से, और बहुत बच के चलना पड़ता है। और आप लोगों को पता है कि अभी तो किडनैपिंग ये सब कितना ज़्यादा है। खैर गांव ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, सब ठीक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रात का ट्रैवल एंड ये सब ना, तो दैट्स इट। मम्मा come and say hi. Keep your head properly. Okay? 5 महीनों को होने वाले लड्डू। इसको भी हम लोग थोड़ा बैठना सिखा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। अभी कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या हो गया कि थोड़ा सा गैप हो गया ना, उसका तबीयत ख़राब है। घर से भी अम्मा वीडियो देखती है, मेरी मम्मी इतना टेंशन ले लेती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बार कॉल पे कॉल। ऐसा होता है कि कभी कभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ, तो जब मैं बाद में देखती हूँ तो इतना सारा मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा, तो मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। मगर माँ तो माँ ही होती है, आपको पता है। खैर मैंने उनको बता दिया है कि अभी सब ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट।
एंड वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप लोग टिकटॉक में हैं तो फॉलो ज़रूर करिए इंडिया टू नायजा। सो बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी होली रमज़ान मुबारक। एंड हमारा भी अभी लेंथ चल रहा है, सो ब्लेस्ड लेंथ टू अस। Come out. Enter your ass. Wait till you go kill my innocent girl. I know I chop my brother. 5, 6, 1, 2. Innocent girl, no way. I know I chop my brother. Tell you. मैंने तो सोचा भी नहीं था, मगर शाम को ऊज़ो की स्कूल टीचर जो क्लास टीचर है वो आई और उसने ऊज़ो को पढ़ाया। एंड ऊज़ो आजकल वो एग्ज़ाम्स के लिए नहीं जा रहा है ना, मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैम खुद ही ये लेकर आ गई। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट।